नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। विज्ञान के माध्यम से श्रवण करने वाले हमारे सभी श्रोताओं से अनुरोध है कि आज भी एकादशी का पर्व है जो 17 और 18 दो दिन का बताया गया है। इसमें विशेष करके इसका महत्व बताता है कि एकादशी का व्रत सर्वश्रेष्ठ माना गया है। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषि को उपदेश देते हुए श्री सूत जी बोले, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, जिस 11 एकादशी का व्रत करने का उपदेश दिया था वह कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। एकादशी का महात्मा: स्वर्ण दान, भूमि दान, अन्नदान, गोदान, कन्यादान आदि करने में जो पुण्य प्राप्त होता है वह ग्रहण के समय स्नान दान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, कठिन तपस्या, तीर्थ यात्रा एवं अश्वमेध यज्ञ आदि करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, इन सब से अधिक पुण्य एकादशी व्रत रखने से प्राप्त होता है। एकादशी व्रत करने वाले के पितृ योनि को त्याग कर स्वर्ग में चले जाते हैं और एकादशी व्रत करने वाले के 10 पुरुष पितृपक्ष के 10 पुरुष मातृ पक्ष और 10 पुरुष पक्ष के वैकुंठ को जाते हैं। दूध, पुत्र, धन और कीर्ति को वृद्धि करने वाला एकादशी का व्रत है, इसलिए इसको सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। ये एकादशी के व्रत का जो जेठ के महीने में जो निर्जला एकादशी पड़ती है वो 2 दिन की पड़ी है, जो 17 तारीख की और 18 तारीख की। तो वैष्णव की एकादशी कर हो गई स्मार भक्तों की, और वैष्णव की एकादशी याद है। वैष्णव मतलब जो संत महात्मा साधु सन्यासी हैं, ये वैष्णव कहलाते हैं, और स्मार भक्त वो कहलाते हैं जो गृहस्थी वाले अपने जो प्रमुखी हैं, ये स्मार भक्त कहलाते हैं। इस विषय में विशेषकर इसका महत्व बताता है, उसी हिसाब से अगर रहे तो अच्छा है कि आज का जो एकादशी व्रत साधु सन्यासियों का है और जो गुरुमुखी साधु संत बने हैं, इनके लिए इनको स्मार भक्त कहते हैं और वैष्णव भक्त कहते हैं। और स्मार भक्त वो हैं जो गृहस्थी में अपने गुरुमुखी दीक्षा लेकर अपने गुरु के बताए आधार पर चलते हैं, ये स्मार भक्त कहलाते हैं। इसलिए इसका विशेष महत्व बताता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, अब मैं तुम्हें शुक्ला पक्ष की आने वाली अति उत्तम निर्जला एकादशी की कथा सुनाऊंगा, जिसके सुनने से व्यक्ति के सभी दुख दूर दरिद्र छोड़कर और उसके इच्छित फल प्राप्त होते हैं। इसलिए मन से सुनो। एक बार भीमसेन ने वेदव्यास जी से प्रार्थना की कि मेरे भाई पांडव, मेरी माता कुंती और मेरी पत्नी हमेशा मुझे यही कहती हैं कि आप एकादशी का व्रत करने के लिए आग्रह करते रहते हैं, लेकिन मेरे पेट में वक्र नामक अग्नि का निवास होने से और मेरे को हर समय भूख रहती है और उसको शांत करने के लिए मैं कुछ न कुछ खाता पीता रहता हूँ, इसलिए मैं भूखा नहीं रह सकता, कोई व्रत नहीं कर सकता। कृपा करके मेरे को कोई दूसरा व्रत बताइए जिससे वह संकट दूर हो सके। वेदव्यास जी ने कहा कि आपके एक माह में आने वाली 2 एकादशी का व्रत करना पड़ेगा, जिससे आपको स्वर्ग मिल सके। इस प्रकार और भगवान कहते हैं, भीमसेन बोला, मेरे को एक ही ऐसा व्रत बताओ जिसको करने से साल की एकादशी के व्रत करने का फल मिल सके। वेदव्यास जी बोले, हे भीमसेन, तुम्हें जेठ शुक्ल निर्जला एकादशी के व्रत करना चाहिए। इस व्रत के करने वाले को काम, क्रोध, लोभ, मोह, छल, कपट, हिंसा और अभिमान का त्याग कर देना चाहिए। विधि यह है कि दशमी के दिन स्नान आदि करके पवित्र वस्त्र धारण करने चाहिए और उसके बाद रात्रि में
जल पूरी तरह से भरकर आचमन करना चाहिए। रात्रि को जागरण कर और द्वादशी के दिन सत्संग करना चाहिए। प्रातःकाल अपनी शक्ति अनुसार ब्राह्मणों को भोजन, वस्त्र तथा धन दान करें और फिर अन्नदान जल ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार विधि पूर्वक निर्जला एकादशी का व्रत करने में तुम सब संकटों से छूट जाओगे और वीरों में श्रेष्ठ कहलाओगे। भीमसेन ने वेद व्यास की कथा सुनकर निर्जला एकादशी का व्रत किया और ब्राह्मणों को भोजन तथा इच्छा अनुसार दान दिया, जिसके प्रभाव से वे सब संकटों से छूटकर वो वीरों में श्रेष्ठ वीर कहलाए और सब सुखों को भोगकर और अंत में भगवान को प्राप्त हुए। इस दिन अब बताता गया, आज तो निर्जला एकादशी माना जाता है, लेकिन कुछ ज़्यादा ही कष्ट अगर हो तो वैसे इसका जो महत्व है इसको बताया जाता है कि इसको निर्जला एकादशी का जो है इसमें तो बगैर झल के रहना चाहिए, परंतु ज़्यादा संकट अगर दिखता है तो किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए जीवात्मा को। इसलिए इस दिन बताया है कि कच्चे केला का शाग बनाकर और फलाहार करना चाहिए। इसलिए इसमें विशेष महत्व बताता है। अब सभी को और महान सुख को प्राप्त होते हैं, इसलिए इसको करना चाहिए। छुटकारा महान सुख को भोगना और संसार में जितने भी गौ हत्या, ब्रह्म हत्या आदि महान पाप हैं, वे सब एकादशी के व्रत करने के छूट जाते हैं और अंत में मोक्ष मिलता है। और रिश्वत लेने वाला, झूठी गवाही देने वाला, लड़ाई में कायरता दिखाने वाला, व्यापार में जुझ में अधिक लाभ लेने वाला, इस प्रकार सभी प्रकार के संकटों से बाहर आता है। इसलिए इसको व्रत जरूर करना चाहिए हमारे व्यस्त जीवन में। इसलिए बताया जाता है कि इस व्रत को करने से सभी दुख से और मुक्ति मिलती है और सारे संकटों से मुक्ति मिलती है। जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं उस घर में हैं, जिस घर में भगवान का भजन होता हो, भगवान का नाम होता हो, उस घर में भगवान का वास होता है। और जिस घर में हमेशा मांस भक्षण हो, शराब जुआ हो, उस घर में तो आई हुई लक्ष्मी भी वापिस चली जाती है। इसलिए सभी ग्रस्त जीवन में और हमें कैसे रहना चाहिए, ये सभी व्रतों में, सभी शास्त्रों में तो बताया जाता है। अब इस हिसाब से करना नहीं करना आपका काम है, बताना हमारा काम है। और हमारे विज्ञान श्रोताओं, हमारे यूट्यूब चैनल को सभी भक्त में ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, क्योंकि जो भी व्रत रहते हैं और जो व्रत रहना चाहते हैं उनको इसका फल मिले, इसलिए इसको जरूर करना चाहिए। और इसके करने से बहुत ही सुंदर सुख शांति मिलती है। इस प्रकार और सभी को करना चाहिए। अब सभी संसार में मानव अपने अपने जीवन हिसाब से करते हैं, परंतु इसमें कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि हमें तो मनुष्य है तो सभी शास्त्रों के अनुसार से ये जीवन करना चाहिए। इसलिए भगवान ने और बेगम व्यास जी ने हमारे शास्त्रों में बताया है और हम लोगों को जो हमारे गुरु लोग आदेश करते हैं उस हिसाब से हम सबको ये देते हैं। ओम नमो नारायण, इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। आज यहाँ का डिग्री पारा गर्मी बहुत ज़्यादा है भाई, इसमें आज 45 डिग्री के करीब करीब सुबह सुबह का माहौल है, बहुत ज़्यादा गर्मी से परेशान है। ओम नमो नारायण, हरि ओम तत्सत। श्री कृष्ण गोविंद हरि